हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप से अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली IBA कराची की जानिब से जो नेशनल टैलेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इनकी एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो है वो गाइड करने वाला हूँ कि आपने कैसे इनकी वेबसाइट से अपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट करना है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। डिटेल से मैं आपको हर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो को काइंडली शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि इस बार जो है वो IBA की जानिब से कोई भी टेस्ट नहीं कंडक्ट किया जाएगा, आपके फॉर्म की बेस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सो जितना आप अच्छे तरीके से अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करके सबमिट करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी सिलेक्शन के। ठीक है। सो अगर आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना है सो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, 030481811016 पे। ठीक है। सो ये IBA की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको बेसिकली अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी। सो पहले हम क्या करते हैं कि इनके एडवर्टाइजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले आपको ये चीज़ें बताना सही है। सो यहाँ पर देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। सो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। एक ये कि या तो आपने अपना जो HSC पार्ट 1 है वो 80% मार्क्स से पास किया हो और आप जो है वो HSC पार्ट 2 के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, 2026 सेशन के लिए, या आपने जो है ना अपना HSC पार्ट 2 80% मार्क्स से पास किया हो। लाजमी है कि आपके जो है ना मैट्रिक नहीं बल्कि इंटरमीडिएट और आपकी या फर्स्ट ईयर में 80% मार्क्स होना लाजमी है। अगर इससे कम होंगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सही है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये कह रहे हैं कि जितने भी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको बेसिकली ऑनलाइन नेशनल टैलेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए जो है वो इनवाइट किया जाएगा। आपको एक ईमेल आएगी। सही है। और जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो आपको जो है वो बेसिकली IBA एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा आगे 4 ईयर प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है। और अगर आप उनमें हाई अचीवर्स रहे तो आपको बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी आगे 4 ईयर के लिए। ठीक है। लेकिन जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप है वो बहुत लिमिटेड है। सही है। सो इस प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसमें बेसिकली ये आपको 3 वीक्स की जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, जिसमें IBA एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन होगी। ठीक है। थ्रू एकेडमिक कोचिंग एंड काउंसलिंग के मॉक एग्जामिनेशन भी होंगे। और जब आप राउंड 2 के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि अंडर ग्रेजुएट टेस्ट देंगे ना, तो उनकी जो फ़ीस है वो आपसे नहीं ली जाएगी। ठीक है। जितने भी जो NTHP के कैंडिडेट्स हैं ना, उनसे टेस्ट फीस नहीं ली जाएगी। सो अप्लाई कैसे करना होगा, आपने इनकी वेबसाइट से अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है। और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि लास्ट में आपने अपना फॉर्म रिव्यू करना है और सबमिट करना है। अब यहाँ पर कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, मैट्रिक की मार्कशीट और आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, जो कि बहुत मैंडेटरी है। अगर आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट है तो वेल एंड गुड, वरना आप अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। आपका CNSE या बेफॉर्म, आपके पेरेंट्स या गार्डियन का CNSE, सैलरी स्लिप और आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपका डोमिसाइल या आपके फादर का डोमिसाइल। ठीक है। इनमें से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। और इसके साथ FBR इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है। ठीक है। ये जो है वो इनकी की डेट्स है, जो कि कह रहे हैं कि लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की 30 नवंबर है। और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं ना, उनको 31 जनवरी तक जो है वो ये ईमेल कर देंगे। और आपके जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो बेसिकली 9 फरवरी से स्टार्ट होगा। सही है। सो ये रोड मैप है इनका। अब हम इनकी वेबसाइट से देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। यहाँ पर देखें, जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखता है। सो यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आपके पास बेसिकली कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी। ठीक है। जिसमें आपने नेशनल टैलेंट एंड प्रोग्राम 2026 के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास जो है वो बेसिकली इनका फॉर्म ओपन होगा। सो यहाँ पर देखें, अगर आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर सिंपल सी आपने अपनी डेटा देनी होगी। ठीक है। अपना नाम, अपना लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल एड्रेस। ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बेसिकली कुछ इस तरीके की ईमेल आएगी। ठीक है। जिसमें आपका पासवर्ड और लॉगिन ID लिखी होगी। ठीक है। आपने इसी पासवर्ड और अपनी जीमेल से लॉगिन करना होगा। ठीक है। बैक जाकर आपने लॉगिन करना होगा। वंस जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास बेसिकली कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है। यानी कि आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा।
ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और आपने जो यहाँ पर पिक्चर अपलोड करेंगे ना आप, वो इस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। यहाँ पर देखें इस तरीके की जो सेल्फीज़ होती हैं या जो लॉन्ग पिक्चर्स होती हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने इस तरीके की पिक्चर्स को अपलोड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये आपकी पर्सनल डिटेल्स का है, ये सेक्शन बी आपकी एजुकेशनल डिटेल्स का है, यहाँ पर सेक्शन सी आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन है, सेक्शन डी आपका इनकम या एक्सपेंडिचर का है, सेक्शन सी मोर इन्फॉर्मेशन, ये प्रीव्यू और उसके बाद फाइनलाइज का, ठीक है। सो यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा ब्लर करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम ब्लर वीडियो नहीं करते हैं तो ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होती है, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि बेसिकली क्या क्या है। सो यहाँ पर अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम, अपने फादर का नाम, ठीक है, और उसके बाद आपका जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ और आपका CNIC विदाउट डैशेस के, आपकी डेट ऑफ बर्थ, अपनी ईमेल, रिलीजन आपने बताना है, अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, ठीक है, अपना सिटी बताना है, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना प्रोविंस, उसके बाद आपने अपनी परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस बतानी है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने प्रीवियसली जो है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड किया था तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो करें, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप डिसेबल हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो करें। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। याद रहे हर एक सेक्शन को आपने ना सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है, ताकि आपका जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो सेव होता जाए। सो ये आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट एजुकेशनल डिटेल्स वाला सेक्शन है। इसमें आपने पहले अपनी मैट्रिक का जो है वो स्कूल या कॉलेज का नाम बताना है जहाँ से आपने मैट्रिक किया, ठीक है, स्कूल का नाम और बोर्ड का नाम यहाँ से आपने चूज़ करना है। अपना रोल नंबर या जो सीट नंबर होता है वो आपने बताना है। कितनी आपने मार्क्स ऑब्टेन की, टोटल मार्क्स क्या थी, यहाँ पर ग्रेड कौन सा था और परसेंटेज कितना था, पासिंग ईयर आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपना ग्रुप चूज़ करना है और यहाँ से आपने बताना है एनुअल, और उसके बाद यहाँ पर बताना है कि कौन सी लैंग्वेज में आपने पास किया है, इंग्लिश, उर्दू या कोई और लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद ये आपकी HSC पार्ट 1 यानी कि फ़र्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसमें आपने जहाँ से फर्स्ट ईयर किया है स्कूल या कॉलेज का नाम, अगेन बोर्ड का नाम, रोल नंबर, और यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर की मार्क्स देनी है, ठीक है, और टोटल मार्क्स, और यहाँ पर आपने अपनी ऑब्टेन मार्क्स बतानी है, ग्रेड बताना है और परसेंटेज, ठीक है, पासिंग ईयर और ग्रुप कौन सा है आपका, और यहाँ पर आपने एनुअल एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने मीडियम चूज़ करना है, ठीक है। अगर ये HSC पार्ट 2 की इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो दे दें, अदरवाइज़ इसको आप लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें जो नॉट अप्लीकेबल का चेक बॉक्स है ना, इस पर आपने टिक लगा के सिंपली नेक्स्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर आपने नो करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। सो ये सेक्शन जो C है ये आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन का है, जिसमें आपने अपनी फैमिली की डिटेल्स देनी है, ठीक है, अपने फादर या गार्जियन का नाम, अपनी मदर का नाम, ठीक है, और उनका स्टेटस बताना है, ठीक है, कि अलाइव हैं या नहीं, और आपके पेरेंट्स का स्टेटस क्या है, मैरिड है या सेपरेटेड है या डिवोर्स्ड हैं, ठीक है। उसके बाद आपके फादर की क्या एजुकेशन है, ठीक है, वो आपने बतानी है, मदर की एजुकेशन बतानी है, और फादर का मोबाइल नंबर, और फादर का जो है वो CNIC बताना है, ठीक है, फादर या गार्डियन का जो है वो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, और बाकी ये डेजिग्नेशन या कंपनी नेम अगर आपके पास है तो दे दें, अदरवाइज़ इसको आप लीव भी कर सकते हैं ना। उसके बाद आपके फादर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आपने यहाँ पर येस करना है, ठीक है। टोटल जो है वो कितने मेंबर्स अर्निंग करते हैं, और नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स जो कि स्टडी करते हैं वो कितने हैं, ठीक है, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स कितने हैं वो आपने बताने हैं, और यहाँ पर ये टोटल ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर आउटसाइड रहता है तो आपने बताना है, अदरवाइज़ आपने नन के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो आपका इनकम या एक्सपेंडिचर का सेक्शन है, जिसमें आपने अपनी फैमिली का जो एक्सपेंस होता है ना वो आपने यहाँ पर बताना होता है। सो थोड़ा सा आप नीचे है ना तो यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें आती हैं आपके हाउस होल्ड कवर्स के अंदर, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आपने टोटल जो है वो एक्सपेंस बताना होता है ना, टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंस। सो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। सो ये सारी चीज़ें आपने प्लस करके यहाँ पर बतानी होगी कि कितना टोटल जो है वो हाउस होल्ड एक्सपेंस होता है पर मंथ, ठीक है। यहाँ पर आपने पर मंथ अपनी इनकम बतानी है। अकोमोडेशन में आपने बताना है कि आपकी अकोमोडेशन अपनी है या रेंटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई आपने आउटसाइड लोन लिया था तो आप यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो करें। और यहाँ पर अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है तो आप उनकी जो है वो डिटेल्स बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं है तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने ये देखें कह रहे हैं कि अगर कोई आपने अदर NGO ओरिएंटेशन या आउटरीच प्रोग्राम अटेंड किया है तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो करें। उसके
उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, ये सेक्शन आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से है। सो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपका किस डिपार्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद ये रेफरेंसेस जो है ना, इसमें आपने अपना प्रिंसिपल या अपने टीचर का बता सकते हैं। ठीक है, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, ठीक है, कॉलेज का नाम, कॉलेज की एड्रेस, और ये आपने जो दूसरा रेफरेंस है ये आपके फैमिली के अलावा किसी आप फ्रेंड का दे सकते हैं। ठीक है, उनका नाम, उनका रिलेशन, उनका मोबाइल नंबर, उनकी एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपने अपने फॉर्म को पूरा प्रीव्यू करना है। ठीक है, कि कोई आपने मिस्टेक तो नहीं की है, ये सारा आपने ना एक बार प्रीव्यू करना है। ठीक है, सारी चीज़ें एक्यूरेट अगर आपकी हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर आपने बेसिकली ये देखें आई एग्री का ऑप्शन है ना, इस पर आप क्लिक करके जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास बेसिकली डॉक्यूमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, सो ये सिंपल प्रोसेस था IBA NTHP प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का। आई होप कि हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल से बता दी है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।